सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरपिंदर के अंदर। सो आज हम करने वाले हैं वेलनेस लिविंग प्रोग्राम्स, राइट। सो ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो आपको लगातार मिल सकें और आप अपना और अपने परिवार की सेहत का एक अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएँ, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। सबसे पहले जानेंगे इसमें क्या बात करने वाले हैं। हम संपूर्ण सेहत की जो बात यहाँ पे करेंगे इस टॉपिक के अंदर, राइट। सो कैसे आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी पाओगे, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी मिस्टेक है जो नहीं करनी होती, अगर वो करोगे तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो पाओगे। कुछ अपनी हैबिट को चेंज करना होता है, कुछ अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड करना होता है हमारे खाने के अंदर, राइट। वो सभी चीज़ों के बारे में भी अगर बात करें, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। मेरा नाम हरपिंदर है, राइट। मैं लुधियाना से हूँ, राइट। मैं जॉब करता था, ग्राफिक डिजाइनिंग की मेरी जॉब थी, जिसके दौरान मेरे को लगातार 10 से 12 घंटे एक ही जगह पर सिटिंग करनी पड़ती, जिसकी वजह से मेरा वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। बैठने में दिक्कत आ गई, बैक पेन बहुत ज़्यादा होती थी, लेजीपन, सुस्ती बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर रहता था, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था और पेट बाहर आ रहा था, ओवरवेट हो रहे थे, अच्छा दिख में अच्छे नहीं लग रहे थे, राइट। एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती थी। तो मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ा जिसके साथ जुड़ के मेरे को पता चला कि एक्चुअल में लाइफ को जीना होता क्या है। तो मैंने अपने खाने पीने को चेंज किया, अपने रूटीन को चेंज किया, राइट। जो खाने में कमियां थी न्यूट्रिशन की, उसको लेना स्टार्ट किया, सप्लीमेंट, राइट। अमेजिंग तरीके से मेरा 1 महीने के अंदर 12 केजी जो बॉडी फैट थी वो कम होगी। तो आज की डेट के अंदर एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहा हूँ। और पूरी की पूरी फैमिली ओवरवेट थी। 1 क्विंटल 80 किलो के करीब हमने अपनी फैमिली से वज़न कम किया। आज की डेट के अंदर पूरी की पूरी फैमिली एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रही है। हम ये कह सकते हैं कि हम डॉक्टर फ्री लाइफ को जी पा रहे हैं, क्योंकि हमारी पहले डॉक्टर के पास विजिट बहुत ज़्यादा होती थी, राइट। कभी मेरे को लेके, कभी फैमिली को लेके, कभी बच्चों को लेकर, हर एक पर्सन को लेकर होती थी। तो आज की डेट के अंदर वो सारा कुछ बंद हो चुका है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम खुद नॉलेज गेन कर रहे हैं। आज लोगों को भी सिखा पा रहे हैं कि वो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं, राइट। आज का जो हमारा सेशन है वो है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी सेहत के बारे में कि हम संपूर्ण हेल्थ कैसे एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो अपनी संपूर्ण हेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लाइफ के अंदर स्ट्रगल करनी पड़ती है सेहत को लेकर, राइट। अगर हम बात करें, हर एक व्यक्ति को पता है कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, हर एक व्यक्ति को पता है कि मैं अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक उसकी समझ होती है तब तक वो ठीक होता है। क्योंकि आज की डेट के अंदर हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं हेल्दी खाना खा रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं पैसा लगा रहा हूँ वहाँ से मेरी सेहत सही हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला जहाँ से हमें सिखाया जा सके, राइट, कि सेहत को अच्छे से कैसे एंजॉय करना है, कैसे खाना खाना, कैसे आपकी रूटीन होनी चाहिए। पानी तक नहीं पता था भी कितना पीना चाहिए, राइट। कोई सिस्टम नहीं था। आज से पहले एक सिस्टम मिला जिसमें पता चला हमें भी कैसे हम लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। होलिस्टिक हेल्थ की बात करें तो होलिस्टिक हेल्थ बहुत ज़बरदस्त हेल्थ आप एंजॉय कर सकते हो, अगर आपको पता है कि आप एक ऐसी सेहत एंजॉय कर सकते हो जिससे आपके संपूर्ण हेल्थ, राइट, फिजिकल फिटनेस आ सकती है, मेंटली फिटनेस आ सकती है, राइट, और स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग रहोगे, सोशली आप स्ट्रांग रहोगे। इसको बोलेंगे हम भी संपूर्ण हेल्थ है आपके पास। आप फिट भी हो, आप हेल्दी भी हो, आपका ब्रेन भी ओके है, आप स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हो, साथ ही साथ आप जो है लोगों के साथ ही भी बहुत अच्छा बर्ताव करते हो। जो संपूर्ण हेल्थ की एक निशानी है, एक कंप्लीट हेल्थ की एक निशानी है। आज की डेट के अंदर हर एक व्यक्ति ओवरवेट हो रहा है, उनको नंबर ऑफ टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। उसका रीज़न क्या है? बॉडी के अंदर बढ़ रहा वजन और बढ़ रही फैट, बढ़ रही चर्बी, जिसकी वजह से वो डे बाई डे लेज़ी, बीमार हो रहा है। हम अगर जहाँ पे देखें कि इसमें कारण क्या है, पहले के मुकाबले जैसे हमारे पूर्वज थे, पहले हमारे 100 साल पहले के जो लोग थे वो फिजिकली बहुत फिट होते थे, एक्टिव होते थे, वो खाना प्योर खाते थे,
ऐसा नहीं भी मिलावटी खाना खाते थे, नकली, वो प्योर खाना खाते थे और मेहनत भी ज़बरदस्त करते थे। लेकिन आज हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो पुअर लाइफ़स्टाइल हो चुका है। हम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं। हमारा टीवी चल रहा है, उसका रिमोट हमारे हाथ में, एसी चल रहा है, उसका रिमोट हमारे हाथ में, गेट पे लॉक लगा है, उसका रिमोट हमारे हाथ में। सभी चीज़ें हम एक ही जगह जगह पर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफ़िस हो, हर एक जगह पे ऐसा ही है। अभी सिटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी है। हमारा जो फूड है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट फूड ऐड हो चुका है, राइट? काफ़ी ज़्यादा नकली चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हम डे बाय डे ले रहे, कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी डे बाय डे वीक हो रही है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। हम बार-बार जो है वो बीमार हो रहे हैं। रीज़न क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ कारण एक ही है कि हमारा जो शरीर है उसको एक अच्छे खाने की ज़रूरत है, वो आज नहीं मिल रहा। एक अच्छी रूटीन की ज़रूरत है, जो हम अपने काम की वजह से नहीं जी पा रहे, राइट? सेकंड नंबर पे जितने भी हमारे जो किसान वीर हैं, जो फूड उगाते हैं, उनका भी यहाँ पे रोल आता है भी। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्प्रे डाल दी है, बार-बार फसलों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है। और बाकी रही हुई ट्रांसपोर्टेशन की, दूर-दूर से खाना आपके पास आ रहा है, दूर-दूर से फल-फ्रूट आपके पास आ रहा है, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता, यूज़लेस होती हैं वो चीज़ें जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा उनके ऊपर केमिकल लगता है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी खा रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से डे बाय डे हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, हम बीमार हो रहे हैं, हम लेज़ी हो रहे हैं। इसके साथ-साथ हमारा जो रूटीन है, जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है हमारे खाने के अंदर। रूटीन के अंदर क्या, हमारी सिटिंग जॉब है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं लोग, तम्बाकू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब धूम्रपान कर रहे हैं, और पुअर लाइफ़स्टाइल है। हम बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिव नहीं है। पार्क होता है लेकिन उसमें कोई भी नहीं जाता। हम कब जाते हैं पार्क में? जब डॉक्टर ने बोला है कि आप जाइए, आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तब हम थोड़ा मोटा अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। ये सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट के अंदर, कि हम जब तक हमें तकलीफ़ ना हो तब तक हम किसी भी चीज़ का हल नहीं निकालते। सो पहले सेफ्टी होती है, बाद में नहीं होती। तो उसके बाद हमारे खाने के अंदर जो कमी हो चुकी है, न्यूट्रिशन की, जितना भी खाना हमारा है उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है। साथ ही साथ जो हम फ़ास्ट फूड ऐड किया है हमने, अब बाहर का खाना ऐड किया है, चाहे वो फ़ास्ट फूड हो, चाहे वो कोई तली हुई चीज़ हो, चाहे वो बिस्कुट हो, भुजिया हो, कोई भी चीज़ आप दिन भर में कोई ना कोई चीज़ कंज्यूम करते हो ऐसी जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, जो आपकी बॉडी को अंदर से कमज़ोर कर रहा है। इसकी वजह से आज 3 तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, बच्चों की हाइट गेन नहीं हो पा रही, बच्चों की आई साइट है जो बचपन में वीक हो रही है। स्कूल जाते हैं बच्चे, लेकिन छोटे-छोटे बच्चों के 3-3 नंबर, 4-4 नंबर की ऐनक लग चुकी है, उनकी आई साइट वीक है, राइट? स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उनकी। अब पूछो कि कितनी एज है, वो बोलेंगे 20 साल, 18 साल, लेकिन देखने में वो 10 साल के लगते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ ही नहीं कर पाए। रीज़न है कि हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। यहाँ पे निकल कर आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत दुबले-पतले होते हैं, वो जो फिट भी नहीं है, वो कुपोषण का शिकार है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल एक्टिव ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो रहे हैं, बचपन में ही बहुत ज़्यादा उनका वजन हो गया। वजन चाहिए उनका 30 से 35 किलो, लेकिन वो 70-80 किलो के हो चुके हैं, उनको बचपन में बीमारियां लग रही हैं। और यहाँ पे अंडर वेट की रेशो भी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, और साथ ही साथ ओवरवेट, ओबेस लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले लोग हैं। फिट की जो रेशो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, हमारे रूटीन के अंदर कमी है। कारण क्या है? सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम सीख जाएंगे तो सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन उसके बिना बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। बच्चों की दिक्कत आ रही है, अंडरवेट की दिक्कत आ रही है, ओवरवेट ओबेसिटी की दिक्कत आ रही है, इससे हमें नंबर ऑफ़ बीमारियां लग रही हैं। आज की डेट के अंदर हमारे पास लोग आते हैं जिनकी विजुअल फैट बहुत ज़्यादा होती है। एक बीएमआई टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका वज़न आ जाता है, आपकी बॉडी की फ़ैट परसेंटेज आ जाती है, आपकी इंटरनल फ़ैट आ जाती है जिसको हम विजुअल फैट बोलते हैं, आपके मसल की रेशो आ जाती है, साथ ही साथ आपकी एक बायोलॉजिकली एज आ जाती है भी आप इन पैरामीटर के हिसाब से कितनी एज की आपके ऑर्गन हो चुके हैं। साथ ही साथ आपकी बीएमआई यहाँ पे आ जाती है निकल कर के भी, आपकी बीएमआई कितनी है।
अगर आपकी बीएमआई 18.5 के नीचे है तो आप अंडर वेट हो, अगर 18.5 से लेकर 24.9 तक है तो आप हो नॉर्मल बीएमआई। 22 बीएमआई परफेक्ट बीएमआई है। अगर आपकी 30 से 35 के बीच में है तो आप ओबेस हो चुके हो। अगर उससे ज़्यादा है, वेस्ट की पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में आप हो, बहुत ज़्यादा लोग मोटे हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं। रीज़न क्या है? सारा का सारा हमारे रूटीन और फूड ही आ रहा है। ब्लॉकेज हो रही है लोगों के अंदर, नंबर ऑफ बीमारियां लोगों को लग रही हैं। इसका सबका रीज़न एक ही है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फूड, उसमें हो रही न्यूट्रिशन की कमी, और हमारी आज ऑर्गन की ऐसी हालत हो चुकी है भी हमारा लीवर फैटी हो रहा है, हार्ट फैटी हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड इशू आ रहे हैं। ये सारी चर्बी की वजह से जो बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो चुकी है, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर हम इसको सही करना चाहते तो समझना पड़ेगा, हमें वो चीज़ें खानी पड़ेंगी जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, जो चाहिए। ऐसा नहीं भी हम टेस्ट के लिए खाएं। जो हमारी बॉडी की फैट परसेंट है, खाली पेट बाहर नहीं आ रहा है, ये चर्बी है। जिस व्यक्ति का पेट 1 इंच बाहर आ गया, अपने पेट को देखिए, आपका 1 इंच बाहर है तो आपको गैस जरूर बनेगी। अगर आपका 2 इंच आ गया तो आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहेगी। अगर आपका 2.5 से 3 इंच बाहर आ गया, आप प्री डायबिटिक हो जाओगे। आप चेक कीजिए आपका पेट कितना बाहर है। ये खाली पेट नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका हल होना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है, इसका कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करते हैं, हम अपनी बॉडी में से वज़न को कम करने के लिए डाइटिंग करने लग जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मसल होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फैट होती है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल होता है। तो जब हम डाइटिंग करते हैं तो हमारा सबसे पहले वाटर लॉस होता है, उसके बाद साथ ही साथ हमारे मसल लॉस हो जाते हैं। आपका वज़न कम हो जाता है लेकिन वो वापस से बढ़ जाता है। यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं। तो इस कॉल का यही है कि आप एक एक्सपर्ट पर्सन से ही सलाह लीजिए, जो उस काम को कर चुका है, जहाँ वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। मतलब कि एक वेलनेस कोच आपको चाहिए जो आपको गाइड कर सके कैसे आप अपनी बॉडी से फैट रिमूव कर सकते हैं। जब चर्बी ज़्यादा होती है तो आपकी स्किन ऐसी हो जाती है, आप अपनी एज से ज़्यादा लगते हो। अगर आपकी एज 30 साल है लेकिन आप ओवरवेट हो तो आप 40 के लगोगे। अगर आप 50 के हो, आप फिट हो तो आप 40 के लगोगे। समझिए इस बात को। अगर आपने अपनी एज को कम रखना है, कंट्रोल में रखना है, एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना है तो अपनी बॉडी से फैट को निकालिए। राइट, ये कैसे होगा मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बीएमआई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीएमआई के बारे में बता दिया मैंने आपको, फैट के बारे में बता दिया, और आपकी बॉडी के अंदर मसल हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, वेट लॉस के चक्कर में अपने मसल वीक कर लेते हैं। तो कभी भी ये आपने गलती नहीं करनी, कभी भी डाइटिंग नहीं करनी। कम खाना मसले का हल नहीं है, सही तरीके से सही खाना हमारे लिए ज़रूरी है। राइट, सो आगे चलते हैं। एक एग्जांपल बताते हैं भी लोग ओवरवेट क्यों होते हैं। हम खाने के अंदर क्या लेते हैं, नमक लेते हैं, मीठा बहुत लेते हैं, ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है। हम फ़ैट बहुत मात्रा में लेते हैं। और समझने की बात है कि फ़ैट भी कई प्रकार की होती है, हम कौन सी फ़ैट लेते हैं। कार्ब्स हम ज़्यादा ले रहे हैं, पानी पीने का हमें नहीं पता, रूटीन को कैसे रखना हमें नहीं पता, इसकी वजह से लोग ओवरवेट हो रहे हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नंबर ऑफ़ विटामिन एंड मिनरल, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, एक हेल्दी फैट चाहिए। राइट, और साथ ही साथ हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, पानी पीने का तरीका पता होना चाहिए। तो तभी हम अपने शरीर को हेल्दी और एक्टिव रख पाएंगे। क्योंकि हेल्दी रहने का एक ही फार्मूला है, सीखना। अगर हम बात करें यहाँ पे डॉक्टर के पास विजिट भी किसी भी पर्सन की होती है तो उसका सबसे बड़ा रोल उनका फूड होता है कि उन्होंने कल क्या खाया था। अगर आज डॉक्टर के पास जो विजिट है 50% वो हो, हम बात करें 70% हम गंवा सकते, 70% विजिट हमारे फूड हैबिट की, हमारे रूटीन की वजह से हमारी डॉक्टर के पास होती है। डॉक्टर भी यही बोलते हैं, अगर आप अपने खाने में न्यूट्रिशन को ऐड कीजिए, खाने को सही तरीके से खाइए और टाइम पे खाइए तो आपकी 50% बीमारियां दूर हो सकती हैं। सिर्फ खाने को सही समय पे लेना, सही अमाउंट में लेना और सही खाने को वहाँ पे लेना और खाने के अंदर न्यूट्रिशन पूरा होना तो आपकी बीमारियों का हल हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम का हल हो जाता है। जहाँ पे अगर एग्जांपल बताऊँ तो आज की डेट के अंदर लोग क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पिज़्ज़ा ले रहे हैं। पिज़्ज़े के अंदर क्या है, 500 कैलोरी है और इसमें फ़ैट ज़्यादा है। राइट, कार्ब ज़्यादा है और सोडियम इसमें बहुत हाई मात्रा में है। ठीक है,
बर्गर खा रहे हैं, बर्गर के अंदर एक बर्गर के अंदर जिसमें टिक्की है, कोई नूडल नहीं डाला है, नॉर्मल बर्गर के अंदर 300 के आसपास जो कैलोरी रहती है, लेकिन इसमें फैट परसेंट भी ज़्यादा है और कार्ब्स भी ज़्यादा है और इसमें सोडियम तो लिमिट है लेकिन पिज़्ज़े में इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पे न्यूडल लेते हैं लोग, न्यूडल की कैलोरी भी ज़्यादा है, फैट भी ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात है आप समोसा खा रहे हो, समोसे में भी सेम है, 250 से 300 कैलोरी का एक समोसा होता है जिसमें 10% ग्राम फैट होती है। पिज़्ज़े के अंदर फैट की बात करें तो उसके अंदर 26 ग्राम फैट होती है, बर्गर के अंदर 10 ग्राम फैट होती है। तो इन किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता, चाहे वो परोठा हो, चाहे वो पाव भाजी हो, कोई भी आप खाना सेलेक्ट कीजिए जो बाहर से खा रहे हो, जो घर का नहीं बना हुआ, किसी भी खाने में किसी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। तो हमें बैलेंस मात्रा में क्या चाहिए होता है, हमें 30% चाहिए हेल्दी फैट, 30% चाहिए प्रोटीन और 40% हमें कार्ब चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इसके साथ नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल चाहिए, राइट। एक्सरसाइज चाहिए, पानी पीने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि आप एजुकेशन लेंगे, आप गाइड होंगे, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखेंगे, तो उसके लिए एक एजुकेशन होना आपके पास ज़रूरी है, तभी आप अपने अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख पाओगे। सबसे पहले देखिए रोल क्या अदा करता है, सबसे पहले ऐसी आपकी रूटीन जिसके अंदर एक्सरसाइज होनी चाहिए, वर्कआउट डेली बेसिस पे होना चाहिए, साथ साथ ऐसी कम्युनिटी आपके पास होनी चाहिए जहाँ पे हेल्थ की बात हो, जहाँ पे फालतू की बात ना हो, हेल्थ के बारे में बात हो, और सबसे बड़ी बात खाने में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। एक आपके पास एक वेलनेस कोच होना चाहिए जो आपको डे बाई डे बताए कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो कैसे कम होगा, मसल कम है तो कैसे बढ़ेंगे, आपकी फ़ैट ज़्यादा है तो कैसे कम होगी, अगर आप एनर्जी फील नहीं करते किन किन खाने से आप एनर्जी फील करोगे, और कौन कौन से न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन का रोल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लेकिन सबसे पहले आपको कम्युनिटी, फिर एक कोच, फिर न्यूट्रिशन आता है। सिर्फ विदाउट नॉलेज हम कुछ भी चीज़ लेंगे तो उसका हमें बेनिफिट नहीं हो पाएगा। आज की डेट के अंदर हमें जितनी भी खाने में चीज़ें मिलती है बहुत ज़्यादा नकली मिल रही हैं। अगर यहाँ पे दूध की बात करें, एक ऐसा दूध है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, जिसके डेयरी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, काफ़ी लंबे समय से हमारे पूर्वज भी यूज़ कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, लेकिन इनमें दिक्कत कहाँ पे आई, आज की डेट के अंदर 14 करोड़ लीटर दूध है जो पैदा होता है, लेकिन 64 करोड़ लीटर की जो है वो खपत हो रही है। 14 करोड़ लीटर है वो पैदा हो रहा है, लेकिन 64 करोड़ लीटर है जो 64 केजी जो लीटर है, करोड़ लीटर है, वो खपत हो रहा है। तो इतना नकली जो है दूध कहाँ से आ रहा है, इसकी वजह से सभी चीज़ें गलत हो रही हैं। इसकी वजह से हमारे खाने के अंदर क्या फ़र्क आया, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक एप्पल 1985 के अंदर एक एप्पल में जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती थी और डॉक्टर बोलता था एक एप्पल डेली खाओ और हेल्दी रहोगे आप, तो वो 2015 में आकर 5 एप्पल पे चली गई। आज की डेट के अंदर 2026 चल रहा है, जहाँ पे आप अगर आप 2 किलो एप्पल भी लोगे तो भी आप वो 2085 वाले एक एप्पल के बराबर न्यूट्रिशन नहीं ले सकते। तो सोचिए अगर एप्पल में इतनी कम है तो बाकी चीज़ों में कितनी कम होगी, कितनी आपके सब्जियों में कम हो चुकी है, दालों में कम हो चुकी है, किसी भी चीज़ से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। रीज़न है आपको मैंने बता चुका हूँ, पहले स्टार्टिंग में हमने बोला फसलों की बार बार कटाई, ट्रांसपोर्टेशन, और इसकी वजह से हो चुका है, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डल चुका है और हम भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, हमारी बॉडी वीक होगी क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए, सबसे पहले ये बात आती है, अभी हम क्यों लें न्यूट्रिशन, क्या होगा इससे, हमारी बॉडी जो है 37 ट्रिलियन सेल की बनी हुई है, 37 ट्रिलियन सेल की बनी हुई। सबसे पहले सेल होते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, हमारी स्किन एक ऑर्गन है, राइट। ये सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। ये बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। सो हमारी बॉडी के अंदर पहले होती हड्डी होती है, उसके बाद हमारे मसल होते हैं, हड्डी और मसल के बीच में हड्डी और मसल के पहले हड्डी होती है, फिर मसल होते हैं, फिर मसल और स्किन के बीच में फ़ैट होती है, जो फैट बढ़ जाती है तो मसल वीक हो जाते हैं। आज की डेट के अंदर यही प्रॉब्लम है कि मसल बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं लोगों के, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की भी कमी हो चुकी है, तो बॉडी बिल्कुल ही एनर्जी फील नहीं करती, लो एनर्जी वाली बॉडी हो चुकी है। आप देखिए जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं उनका पूरा लाइफस्टाइल है, उनका बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं होता, उनके पेट बड़े बड़े हो चुके हैं, कम एज में बड़ी एज के लगते हैं। एक व्यक्ति जो 60 साल में अंकल बनता है, लेकिन आज
30 से 35 साल में अंकल लग रहा है। रीज़न क्या है? फूड। यहाँ पे हम बात करें पानी की, बात करें जो फ्री कॉस्ट मिलता है, लेकिन उसको भी लोग अच्छे तरीके से नहीं पीते। 75% इस धरती पे पानी है, हमारी बॉडी के अंदर भी 75% पानी है, राइट। 80% हमें हमारे ब्रेन को पानी चाहिए, राइट। और लंग्स को चाहिए 90% पानी, बोन्स को चाहिए 30% पानी, हमारे ब्लड को 85% पानी चाहिए। जितना भी आप न्यूट्रिशन लेते हो उसको पानी के साथ आपकी बॉडी कैरी करते है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर पानी। जो आपकी आइज़ आँखें हैं, आँखों को 95% पानी चाहिए। आज बच्चों की निगाह क्यों कम हो रही है? क्योंकि उनके खाने के अंदर पानी भी कम है। 75% हमारे हार्ट को, 75% हमारे मसल्स को और 64% हमारे स्किन को पानी चाहिए। जितने लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं उनकी त्वचा ड्राई होती है, खुश्की आती है उनकी त्वचा पे। ये सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये प्रूफ हैं, राइट। ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, ये साइंस बताती है हमें, राइट। कार्ब्स हैं, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जब पानी की बात की, अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिंपल कार्ब्स लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी, मीठी चीज़ें होगी, चाय वगैरह होगी, ठीक है, जितना ही फास्ट फूड होगा वो सिंपल कार्ब्स हैं जी, आपके शुगर लेवल को एकदम अप कर देते हैं, एकदम डाउन हो जाता है। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हमारा शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा हाई रहने लग जाता है। एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बैड कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं। गुड कार्ब्स में हमारे ओट्स आ जाते हैं, हमारा दलिया आ गया, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसमें होल ग्रेन हो, राइट, जिसमें फाइबर हो, तो ये क्या हो जाती है, आपके कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं, जो खाएंगे तो बॉडी क्लीन होगी। ये इनका फ़ायदा क्या है इसका खाने का? आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, आपका पेट क्लीन रहता है, राइट। सो आपकी ब्लड की क्लीनिंग प्रॉपर से होती है, राइट। नंबर ऑफ प्रॉब्लम सेव हो जाती है सिर्फ एक चीज़ को सही करने से। अगर आप कार्ब्स सही तरीके से खाओगे, इन्हें कैसे खाओगे? जब आपको इनके बारे में नॉलेज होगी। और हम बात करें तो आपको प्रोटीन कितना चाहिए, राइट। सो हमारी बॉडी को क्या कितनी मात्रा में चाहिए, अभी इसमें के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले सुनिए, 30% हमें फ़ैट चाहिए और हमारे बॉडी वेट के हिसाब से हमें उतने ग्राम फ़ैट की ज़रूरत है अगर आपने हेल्दी रहना है। अगर आप 70 किलो के हो, 70 ग्राम फ़ैट भी चाहिए आपको, भाई 70 ग्राम फ़ैट चाहिए आपको, तभी आप हेल्दी रह पाओगे। 30% आपको प्रोटीन चाहिए, राइट। क्या अगर आप 70 किलो के हो तो 70 ग्राम प्रोटीन भी आपको चाहिए पर डे। और कार्बोहाइड्रेट 40% कार्ब चाहिए। हमारी डाइट के अंदर ज़्यादातर कार्ब्स हैं इस टाइम, बाकी न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, लेकिन हमें जहाँ पे 40% कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए और इसमें नंबर ऑफ विटामिन और मिनरल भी चाहिए हमें हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को सही करने में। 25 से लेके 35% तक फाइबर की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को रहती है। और जितना आपका बॉडी वेट है, अगर आप 80 किलो के हो तो 20 लीटर बॉडी के वजन के पीछे 1 लीटर पानी चाहिए आपको। तो पानी चेक कीजिए कितना पीते हो आप। तो सभी चीज़ें इक्वल होंगी तभी आप हेल्दी रह पाओगे, एक्टिव रह पाओगे, तभी आप एक ऐसे लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओगे जिसको एंजॉय करोगे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, तभी होगा। यही फार्मूला है, इसको लेने के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए और आपको गुड स्लीप भी चाहिए। अगर आप खाना प्रॉपर से खा रहे हो, उसमें न्यूट्रिशन भी ले रहे हो, सारा कुछ पूरा कर लिया, पानी पूरा पी लिया, लेकिन नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, दिमाग पे बोझ बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो भी आप हेल्दी नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पे क्या आता है, आपको ब्रेन पे से टेंशन हटानी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे इसलिए तभी होगा। और साथ ही साथ आपको नींद प्रॉपर से लेनी है। प्रति व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को जब तक उनकी एज 20 से 40 के बीच की एज की बात करें तो कम से कम उनको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, राइट। अगर आपकी 50 या 60 की एज है तो आपको 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए। तो स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप हेल्दी नहीं रह पाओगे, राइट। जहाँ पे अगर बात करें एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टूल है आपके पास, क्योंकि 80% जो रोल रहता है वो न्यूट्रिशन का, फूड का रहता है, और 20% जहाँ पे रोल रहता है आपकी एक्सरसाइज का, जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। करना चाहिए, बहुत सारे लोग जहाँ पे नहीं करते, तो इसको करना चाहिए। कैसे कर पाओगे? इसको रूटीन में लेना होगा, तभी आप इसको कर पाओ। शॉर्ट टारगेट नहीं करने अपने, आपने लाइफ का प्रॉपर टारगेट बनाना है कि आपको कितनी फिटनेस चाहिए, कितने समय पे चाहिए, और कैसे आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चलिए, जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी रह पाओगे, राइट। कम से कम हर एक व्यक्ति के 5000 से 10,000 स्टेप होने चाहिए डेली के, तो आप एक्टिव में आओगे भी आप,
आपका लाइफस्टाइल वो एक्टिव है, आप एक्टिव महसूस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और पानी प्रॉपर से पीजिए। ऐसा नहीं प्यास लगी तभी पीना है, दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास आपके पानी के बनते हैं, पीजिए। और खाना खाते समय ज़्यादा खाने को चबा कर खाइए, फास्ट फूड मत खाइए, ये आपके डाइजेस्ट नहीं होता। कम से कम 32 बार खाने को चबा कर खाइए, ताकि आपका आधा पाचन है वो मुँह के अंदर हो जाए, आधा आपके पाचन तंत्र आप कर लेगा, तो ईज़िली पच जाएगा, ईज़िली आपके डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आप हेल्दी महसूस कर पाओगे। हम अगर बात करें यहाँ पे, अभी टेस्ट जो है ना, लोग टेस्ट के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट के पीछे जाते हैं। अगर आप टेस्ट के पीछे जाओगे तो 90 सेकंड का टेस्ट है और 90 साल की आपकी उम्र हो सकती है, आयु हो सकती है। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? अगर यहाँ पे आपको जीवन दे भी 90 साल आप जी सकते हो, एक तरफ टेस्टी खाना है, तो क्या सिलेक्ट करोगे आप? अगर आप ये सिलेक्ट करोगे भी मैंने वो खाना खाना है टेस्टी वाला, तो आप 90 साल नहीं जी पाओगे। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 90 साल की एज, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, होने की ज़रूरत नहीं, पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक अच्छी हेल्थ को पाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे हमारे जीवन के अंदर। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब वेट लॉस करते हैं तो वो चाहते हैं भी मेरा हर रोज़ वज़न कम हो। ऐसा नहीं होता। वेट लॉस जो जर्नी है वो अप एंड डाउन चलती है, राइट। कभी आपका आज आपका वज़न कम हुआ तो कल आपका मसल बढ़ेगा। आज फैट कम हुई वजन के अंदर तो कल आपकी मसल बढ़ गए। तो जब मसल बढ़ेंगे तो वजन बढ़ेगा, जब फैट कम होगी तो वजन कम होगा। तो ऐसे ऐसे वजन चलेगा। ऐसा 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 नहीं भी सीधा वजन नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डे बाय डे वजन कम होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। एंड ऑफ रिजल्ट क्या है? पूरे मंथ में आपने 5 किलो कम कर लिया, 4 किलो कम कर लिया। ये क्या एवरेज आ जाएगी भी आपने एक मंथ में कम किया। ऐसा नहीं भी आपका कंटिन्यूली लगातार कम हो रहा है। तो काफ़ी लोग जहाँ पे अपना, जब उनका वज़न कम होता है तो वो खुश हो जाते हैं, जब वज़न बढ़ने लग जाता है तो बोलते हैं जी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो कभी भी आपने अपना गोल है वो शॉर्ट में नहीं रखना। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपने फ़िटनेस का गोल लेना है, फ़िटनेस को आपने अचीव करना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए। सबसे पहले एक गोल बनाइए। आपका वज़न कितना है आपको पता होना चाहिए, आपका आइडियल वेट कितना है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, अगर आपका वज़न है 80 किलो, तो कैसे पता चलेगा भी आपकी हाइट के हिसाब से तो वज़न होना चाहिए, लेकिन हाइट कितनी है आपकी? अगर आपकी हाइट मान लीजिए 5 फुट 11 इंच हाइट है, तो आपको 74 kg वज़न चाहिए। इस वक्त आपका वज़न 70 किलो है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका 80 किलो वज़न है तो आपको कम करना पड़ेगा, राइट। फिर देखना पड़ेगा भी आपकी फ़ैट कितनी चाहिए। अगर आपकी फ़ैट की बात करें तो वो आपकी एज के हिसाब से होती है भी आपकी एज कितनी है, राइट। अगर आपकी एज 40 के आसपास है तो आपको कम से कम 18%, 16 से 18% फ़ैट चाहिए। अगर यहाँ पे फ़ैट आपकी 25 से 30% तो आपको कम करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद विजिबल फ़ैट आपकी कितनी है, इंटरनल फ़ैट कितनी है, वो आपको 7 चाहिए। लेडीज़ हो तो वो 5 चाहिए, हमें 5 से 7 की एवरेज लगा लो, राइट। अगर ये 10 से ज़्यादा है तो हमको कम करनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके मसल कम है, राइट, एवरेज व्यक्ति को 40 के प्लस मसल चाहिए, 40% मसल आपकी बॉडी के अंदर होने चाहिए। अगर इससे कम है तो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इसी से आपकी बॉडी फिट रह पाएगी, आप हेल्दी महसूस कर पाए, लाइफ टाइम हेल्दी रह पाओगे। ये एक टूल है, मसल को बढ़ाएं, फैट को कम करें, तो आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, और 90 साल तक आप जी पाओगे, वो भी विदाउट बीमारी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो तो हर एक चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, और अपने अपने रूटीन को ट्रैक कीजिए, अपने शेड्यूल को ट्रैक कीजिए। आप कोच से बात कीजिए, आपका एक पर्सनल कोच होना ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ हर फैमिली के अंदर एक पर्सनल कोच होना चाहिए, फैमिली मेम्बर कोच बनना चाहिए, जो बता सके अपनी फैमिली को भी क्या खाना है, कैसे रूटीन रखनी है, क्या नहीं करना जिसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब हो रही है। तो ये जानना, ये मानना, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक फैमिली के अंदर एक वेलनेस कोच होना चाहिए, जो पूरी फैमिली को गाइड करे, किस टाइम पे क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो सभी चीज़ों के बारे में अगर फैमिली गाइड होगी तो हम अपनी बॉडी को, अपनी फैमिली की सेहत को अच्छा रख पाएंगे, और समाज को भी कुछ सेध दे पाएंगे भी कैसे आप एक अच्छी ज़िंदगी को जी सकते हो। क्योंकि हमारी ज़िंदगी शॉर्ट में है, छोटी ज़िंदगी है, तो बहुत कुछ करने के लिए है। तो लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों को बताइए। अगर आप ये वीडियो देख चुके हो तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसी नॉलेज रह सके।
और अपनी सेहत को, अपने रूटीन को सही कर सकें। अगर वो इसमें से कोई मिस्टेक कर, जो मैंने बता चुका हूँ, इसमें से कोई गलती कर रहे हैं तो वो ना करें। अगर वो वेट लॉस करना चाहते हैं तो ईज़िली कर पाएंगे। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो सबसे पहले फ़ोकस कीजिए, अपनी फ़ैट लॉस कीजिए, फिटनेस के ऊपर फोकस कीजिए, अभी आपके मसल लॉस ना हो। अगर मसल लॉस हो गए तो वापस से बचना पड़ेगा। मसल लॉस नहीं होने चाहिए, मसल बढ़ने चाहिए, फैट कम होनी चाहिए, वजन आपका आइडियल होना चाहिए। सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए आइडियल वेट, फिर आइडियल फैट, फिर आइडियल मसल, राइट। फिर आपने देखना है कि आपकी बीएमआई परफेक्ट आएगी, आपका ज़िंदगी भर वजन नहीं बढ़ेगा। जितनी भी चीज़ें आप छोड़ोगे, आप चेंज करोगे, उनको वापस से अगर लेकर आओगे ज़िंदगी में तो वापस से वो बीमारियां साथ आ जाएंगी। अगर आप अपना डाइट प्लान प्रॉपर से फॉलो कर लिया, अगर आपने रूटीन को प्रॉपर से फॉलो कर लिया, और सबसे बड़ी बात है अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा, कभी भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ भी आपने डाइट प्लान प्रॉपर से फॉलो करना है। काफ़ी लोग गलती करते हैं, मैं भूल गया था, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। डाइट प्लान सुबह से लेकर शाम तक आपका होना चाहिए। भी सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करना है, फिर स्नैक्स में क्या लेना है, फिर लंच में क्या लेना है, फिर हमने इवनिंग स्नैक्स में क्या लेना है, फिर हमने डिनर में क्या लेना है, फिर हमने कितने घंटे सोना है, काम में हमने एक्सरसाइज करनी है, सुबह भी करनी है, शाम भी करनी, कितनी वॉक करनी है हमने, राइट, कितना पानी पीना है, और पूरे दिन भर में कितना मैंने न्यूट्रिशन कंज्यूम किया, कितनी मैंने कार्ब्स लिए, कितनी मैंने कैलोरी ली, राइट, कितना मैंने प्रोटीन लिया, कितनी मैंने फैट ली, कितनी मैंने फाइबर ले ली। तो सभी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे तो आप सीख पाओगे, तभी आप हेल्दी रह पाओगे। अगर आपको एक पर्सनल कोच चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊँगा, पर्सनल कोच प्रोवाइड करवाऊँगा जो आपको न्यूट्रिशन की गाइडेंस भी देगा, एक्सरसाइज के बारे में बताएगा, आपका डाइट प्लान भी प्रॉपर से करेगा, आपकी पूरी की पूरी बॉडी को शेप में लाने के लिए आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा, जिससे आप अपना बॉडी वेट भी कम कर पाओगे, अपनी बॉडी शेप में भी आ पाओगे, और हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो ये टॉपिक लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और ऐसी नॉलेज अगर और लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक में मैं ये वीडियो बनाऊँ, मेरे को मैसेज आया था तो मैंने ये वीडियो बनाई आज। अगर आपको भी लगता है मैं किसी और विषय पे वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि मैं किस विषय पे नेक्स्ट जो वीडियो वो लेकर आऊँ। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं जी एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर एंड आउट।